सदगुरु महाराज की जय। अछता बंद छूटे नहीं, पेरे पेरे छोड़े तो है। ईश्वाग सहो माया तनो, साथ बांध्यो रामत जोए। साथ बांध्यो रामत जोए। सच्चिदानंद पार ब्रह्म की जय। जागनीनो प्रकरण कलश गुजराती प्रकरण 12 जागनी का प्रकरण। प्यारे सुंदर शाह जी हम प्रवेश हो रहे हैं। आइए इस ब्राह्मिक समय में जहाँ जहाँ जब जब भी परमात्मा की बातें होती है, परमात्मा के विषय में जब कोई भी चर्चा कथा होती है, वही वास्तव में शाश्वत समय है। बाकी समय माया का है। गुरु महाराज तो कहा करते थे कि दिन दुनिया का रात अपना। इसलिए इस रात्रिकालीन बैठक में हम आत्मा के साथ होकर परमात्मा के पास जा रहे हैं। હવે જાગી જુઓ મારા સાથજી, એ છે આપન જોગ। ત્રણ લીલા ચૌથી ઘર તની, ચારેનો એહમાં ભોગ। ચારેનો એહમાં भोग। राश्यमजी। परमादरणीय सुंदर शाह जी श्रीराज जी महाराज की असीम कृपा है। धनी ने हम आत्माओं को इस खेल को अनुभव कराने के लिए, खेल को अनुभव कराने के लिए अक्षर द्वारा खेल रचा। ऐसा नहीं, परम धाम अनुभव कराने के लिए खेल रचाया गया है। धनी ने अपनी बात सही और अपना प्रेम का परिचय देने के लिए खेल या सृष्टि रची गई है। और सृष्टि के अंदर स्वप्निक जीव है, उनका उद्धार करना ये गौण है। सृष्टि में जड़ चेतन को मुक्ति देना ये गौण है। मुख्य है ब्रह्मात्माओं को ब्रह्मानंद रस का अनुभव कराना। जब ब्रह्मानंद अनुभव का रस कराना ही नहीं था, तब तो खेल बना ही नहीं था। और खेल बना नहीं तो झूठा पांच तत्व तो ही था ही नहीं। न जड़ था न चेतन था। वो तो बाद में तो बात चली। संसार में आज बहुत चर्चाएं होती है कर्मकांड के लिए। सारे कर्मकांड संपूर्ण कर्मकांड का जो विषय है वो कब का विषय है? दिव्य परम धाम में कर्मकांड था कि जब हम आत्मा दशा में है, आत्मा दशा में कहाँ कर्मकांड है? ब्रह्म दशा में कोई कर्म उपासना ये चीज है ही नहीं। जब हम साक्षात श्रीराज जी महाराज के पास की अनुभूति करते हैं तो कहाँ है साकार बात, कहाँ है निराकार बात, कहाँ है शास्त्रार्थ? ये सब खेल का विषय है। ये सब सृष्टि के अंदर की बात है। और तारतम जो है सृष्टि से परे की बात करती है। ना ईश्वर ना मूल प्रकृति, तादिनी के कहूँ आपा बीती। इसीलिए कलश ग्रंथ गुजराती अंतिम प्रकरण जागनी का प्रकरण। और प्रकरण का जो है 135 चौपाई 1700
विक्रम संवत 1729 में जब महामती प्राण जी 17 महीना सूरत रहे थे और सूरत में भीम भट्ट जैसे, श्याम भट्ट जैसे कट्टर वेदांतिन की जागनी है और गोविंद व्यास जैसे विद्वान श्रीमद् भागवत भक्ति आचार्य का ग्रंथ, भक्ति लिटरेचर का, भक्ति साहित्य का प्रकांड विद्वान, श्रीमद् भागवत के प्रखर प्रवक्ता, तत्कालीन समय का महाविद्वान गोविंद व्यास जी की जागनी। तो उन लोगों के पास प्राणनाथ जी जब जागनी की बात करते हैं तो प्यारे सुंदर साथ जी, तत्कालीन सुंदर साथ जो है उनको भी तो हम विचार करें, सामने में कैसे लोग हैं और देश काल परिस्थिति को देख करके ज्ञान का उदय होता है। एक व्यक्ति के ऊपर व्यक्ति कैसा व्यक्तित्व का खड़ा होता है और समाज भी उसके लिए रेस्पॉन्सिबिलिटी है, समाज का भी रेस्पॉन्सिबिलिटी है। जिस समाज में आर्थिक संकट हो, जिस समाज में सोशल बाउंड्री ज़्यादा हो, सोशल स्टेटस, ये सब एक व्यक्ति को व्यक्तित्व बनाने में असर करता है। उस समय का राजनीतिक परिस्थिति, उस समय का सामाजिक परिस्थिति, उस समय का धार्मिक परिस्थिति, उस समय का साहित्यिक कला क्षेत्र कैसा है, ये सब व्यक्तित्व के ऊपर प्रभाव पड़ता है। तो महामती प्राण जब सूरत पहुंचते हैं तो उस समय में सामाजिक व्यवस्था, वैसे भी सूरत आज भी स्वयं पाक्य और ब्राह्मणों का अच्छा होल्ड है सूरत, और तब से ही ये सूरत जिस तरह से पश्चिम के भारत के जो पश्चिम क्षेत्र है उनके तीर्थ स्थान के लिए उनको मध्य भारत, हरिद्वार, बनारस तीर्थ करने को आ नहीं सकते थे, तो उन्होंने जामनगर में ही तीर्थ बना करके जो छोटी काशी कहा करते थे। वैसे भारत के मुसलमान लोग मक्का मदीना जा नहीं सकते थे, तो सूरत को मदीना शहर करके पुकारा करते थे और अटलांटिक ओशन में अर्थात सूरत के उस कोस्टल एरिया, समुद्र को स्पर्श करते हुए मक्का मदीना की ओर मुंह करके नमाज करते थे। कहने का मतलब है सदगुरु महाराज का प्राकट्यकरण, यानी सदगुरु महाराज का जो साधना पक्ष जो है 14 वर्ष तक श्रीमद् भागवत छोटी काशी अर्थात हिंदुओं का तीर्थ स्थान जामनगर में, और महामती प्राण जी का कलश अवतरण जो है मुसलमानों का तीर्थ मदीना शहर मानते हैं और बहुत भाव और भक्ति के साथ सूरत से पश्चिम विमुख होकर के अपने ध्यान धारणा करते, नमाज करते। इसका मतलब है कि आज भी आप सूरत महामंगलपुरी धाम, जहाँ महामती प्राण जी चरण रखा, जहाँ पर महामती प्राण जी और बैजू महारानी का जहाँ सिंहासन है, जहाँ पर प्राण जी को आरती उतारी गई, बैजू महारानी को आसन पर रखा गया, वो स्थान आज भी सैयद बड़ा एड्रेस है। सैयद बड़ा मतलब पूरा कॉलोनी ही मुसलमान का है। ऐसी स्थिति में महामती प्राण जी 17 महीना रहते हैं। तो प्राण जी के हृदय का जो ज्ञान गंगा में अगर स्नान करना हो तो देश काल परिस्थितियों को देखते हुए हम मजल को अवलोकन कर सकते हैं।
और ऐसी स्थिति में बिहारी जी महाराज, जो गुरुपुत्र बिहारी जी हैं, जो नौतनपुरी गादी में स्वयं महामती प्राण जी ने स्थापित किए हैं, उनसे फिर चिट्ठी आती है कि कुछ नियम में बदलाव करना है। तो बीतक साहब से आप पकड़ सकते हैं कि नियम क्या क्या है। एक तो नीच जातियों को तारतम नहीं देना है। बिहारी जी की सलाह ऐसा है। उन्होंने भी देखा होगा कि जाति विशेष भी जो है धर्म में बहुत बड़ा संकट क्रिएट करता है। उनका सोच है, इसलिए उन्होंने प्राण ने सलाह दिया कि नीच जातियों को मत दियो, तारतम मत दिया करो। प्राण जी ने कहा ये कहाँ का नियम लिया है? सदगुरु महाराज ने तो शरीर को नहीं देखा, जात को और धर्म को। जात और अलग चीज है, धर्म, आत्मा का धर्म चीज अलग है। आपने कहाँ से नियम लाया है? जिन्होंने मुक्तोड़ जवाब दिए, सदगुरु का धर्म नहीं है। आपके प्रत्यक्ष सामने में खोजी भाई एक मुसलमान औरत को भी महामती साराजी सदगुरु महाराज ने तारतम दे रखी है। और वैसे भी ये जात पात को, जब भक्ति लिटरेचर ने, भक्ति साहित्य ने वैकुंठ वालों के नियम में भी धर्म दिखाया जाता है, आत्मा का प्यास दिखाई देती है, वहां पर भी जात और जात की बात नहीं है। तो बिहारी जी आपने कहाँ से ऐसे नियम लगाया? इन परिस्थितियों से महामती प्राण जी के हृदय में जागने का वास्तविक तथ्य क्या है? जागना का अर्थ क्या हो सकता है? बिहारी जी के इस नियम से बिहारी जी के ऊपर भी कुछ शब्द परब्रह्म परमात्मा किसी न किसी को प्रेरक बना करके कुछ असली बात निकाल रहे हैं। फिर बिहारी जी के एक नियम और आया कि तारतम नीच जाति को तो न दें, ठीक है। फिर आगे कहा कि विधवा स्त्री को भी धर्म नहीं दिया जाए। तो प्राण जी ने कहा कि बेचारा उसको तो और देना चाहिए, संसार का पति तो मर गया, इसलिए विधवा हो गई, और किसके सहारे जिएगी? एक परब्रह्म के सहारे जिएगी, इसीलिए उसको तो और देना चाहिए। वैसे भी सदगुरु महाराज ने जिसको तारतम दिए, मुस्लिम लेडी थी वो। अब हिंदू के लिए मुसलमान लेडी जात का तो पराकाष्ठा हो गया ना, मलक्ष जाति बोलते हैं। और हिंदुओं को शूद्र जाति को तो बात ही छोड़िए, मुसलमानों का उसको तारतम दे रहे। खोजी भाई को रही भाई की बात बासना कही। और वो औरत विधवा भी थी, याद है ना आपको बिहारी जी? तो फिर जवाब दिया प्राण जी ने कि आपका तीसरा नियम बोल रहा है कि तारतम हम तुम बोला, कम से कम हम तुम तो बोला बिहारी जी ने। अर्थात या तो तुम तारतम दो या मैं दूं। वैसे तो खाली मेरे को ही देना चाहिए था, लेकिन तू जबरदस्ती करता है तो तू भी दे दे, सैंक्शन कर देता, नहीं तो खाली मैं ही हूं। तो तारतम प्रदान करने में तू और मैं बस दो, बाकी को तारतम देने का अधिकार नहीं। ऐसा नियम बनाना चाहिए। ये बिहारी जी का सोच है। प्राण जी ने कहा बिहारी जी नियम तो बहुत बढ़िया बना है, अगर आप और हम दोनों ही तारतम देंगे, ठीक है, आप क्या महाप्रलय तक जिंदा रहोगे? तो धनी ने कहा जा को मिले तारतम सोई करे प्रकाश। जो तारतम समझता है, जो राज्य का चरण पकड़ा सकता है, उसको ऊपर छोड़ दिया जाए। तो इन बीतक के इस प्रसंगों से, ये सब सूरत की घटनाएं हैं,
तो महामती प्राण जी के एक तरफ बिहारी जी का एक इनोसेंट प्रेशर है, और सुंदर साथ जी एक तो सदगुरु महाराज का जस्ट शुरुआत है उनकी जमाई में तारतम का प्रचार, तो 313 आत्माओं की जागनी है। उनमें भी बिहारी जी का सोच के कारण कितने धर्म छोड़ चुके हैं और कितने जो है अनोल में हैं, कितने प्राण जी को ही सदगुरु का स्वरूप मान रहे हैं। पूरा कंफ्यूजन है। एक तरफ ये, दूसरे तरफ प्राण जी 1722 में से सूरत नदी बंदर से निकले हैं, तो 22 से लेकर के 29 तक लगभग 7 वर्ष के जागनी यात्रा में कितने सारे आत्मों की जागनी हो चुकी है। तारतम्य थीम से, प्राण जी के माध्यम से। अब उनको अगर इस बिहारी जी का ऐसे थीम को पता चले तो वो भी तो खतरा है। क्या सोचेंगे नया सुंदर साथ? ये भी एक तरफ का प्रेशर है दिमाग में। और अब सूरत से आगे कहाँ जाना ये भी ठिकाना नहीं। आज जैसे थोड़ी है कि फ़ोन करके मैं आ रहा हूँ, हम आ रहे हैं, आप थोड़ा इसको जरा राय को शाक पका दिन बना थोड़ी कालो दाल, टमाटर धनिया को अचार, अदवा को कालो दाल, ऐसा फ़ोन करके जागनी नहीं है उस समय। पूरा खाने की व्यवस्था से फ़ोन करके जागनी नहीं। अब आगे की यात्रा क्या है प्राण जी महाप्रभु को पता नहीं। नलिया से सूरत आने का भी कोई प्रसंग था क्या? करते रहोगे जो करते रहोगे यत्न धीरे धीरे, तो मिल जाएगा ओ सजन धीरे धीरे, जो करते रहोगे। आगे चल नहीं था और आज जी महाराज पूरा व्यवस्थित कर देते थे। नलिया से सूरत आने का प्रसंग ही नहीं था, लेकिन 8 जने सूरत के पुराने सुंदर साथ जो है वो जामनगर चले गए दर्शन के लिए, और जामनगर में बिहारी जी पैकिंग कर रहे थे। बोले गुरु महाराज आप कहाँ जाने की तैयारी में? ओ महाराज नलिया आया है तो बुला रहा है, तो नलिया जा रहा। महाराज नलिया है? कि उनको पता था कि सतगुरु महाराज तो महाराज के ऊपर ही थे, लेकिन अभी जैसा कोई फेसबुक मैसेंजर फ़ोन तो था नहीं। अब निकल गया है वहाँ से जागनी यात्रा में, इतना पता है, लेकिन कहाँ हैं कैसे हैं कुछ पता नहीं। वहाँ पता चला कि नलिया आ रहा है तो चले गए नलिया। 8 जने बिहारी जी के साथ, और नलिया में रहे महीना दिन करीब, और बहुत सारा डिस्कशन हुआ बिहारी जी के साथ कि आगे सदगुरु का धर्म कैसे फैलाया जाए। बिहारी जी कहते हैं कि तुम जामनगर आ नहीं सकते हो तो यहीं पर कह देता हूँ मंत्रिमंडल मेरे को जान पहचान है राजा से, तुम यही नौकरी कर लो। बिहारी जी ये सलाह देते हैं, और प्राण जी कहते हैं महाराज नौकरी की बात करते हो राजा की। प्राण जी ने कहा हम तो पानी पकड़ के संकल्प कर चुके, ऐसे राजाओं को आपके चरण में पहुंचा देंगे, आप मुझे क्या बोलते हो? आप हमारे साथ चलो, हम अटारी पर रखेंगे, छतरी में एकदम आपका जयकारा करते हुए लेके जाएंगे। आप जागनी यात्रा में निकलो, सदगुरु का काम आगे बढ़ाएं। तो बिहारी जी कहते हैं भाई ये मेरे से संभव नहीं, तेरा तो तेज कुमारी है, छोटी सी है, उठा के भी चल सकते हो, मेरा तो श्रीमती है और भांजा भांजी हैं, कौन कौन है, हजूरी की वो श्रीमती है, वो भी मतलब मोटी है। श्रीमती हजूरी की श्रीमती मोटी,
उसे जागनी से क्या लेन देन। लेकिन सोच अपनी अपनी है भाई। मोटी का दो अर्थ है, वो प्रेग्नेंट है, तो हजूरी जब साथ में नहीं जाए तो मैं अकेले कहाँ जाऊं। ऐसे ऐसे हुकिंग है बिहार जी की जागरण क्षेत्र में। अब रान्ना जी बोलिए कैसे काम करेंगे। तो ये सूरत के जो 8 जने गए थे, बुद्धिजीवी थे लोग, दोनों के थीम को देखते हुए कहाँ से सतगुरु महाराज कार्य कर रहे हैं, वो साइलेंस रहे। बिहारी जी वापस अपने ठिकाने पर आ गए और 8 जने ने लंबा सांस लेते हुए एक अलग ही बैठक की महामती प्राण जी के साथ और बोले कि हे महाराज, हे प्राणनाथ, हमें बहुत याद है, मेरे पीछे महाराज सतगुरु कहा करते थे, इंद्रावती हाथ जागना कहा करते थे, घर जाने लेशों सार करके कहते थे। सारी की सारी चीज आपके कार्य में सदगुरु महाराज प्रस्फुटित हो रहे हैं, इसलिए हम भी आपके साथ हैं। महामती प्राणा जी एकदम साइलेंस है। बस इतना ही कि अब आगे का क्या निर्णय लें, आगे कहाँ जाएं, मतलब। तो 8 जने ने कहा कहाँ जाएं, इसका मतलब क्या है, राजी महाराज ने हमें यहाँ पर भेजा ही क्यों, आप आपको सूरत चलना है। देखो सूरत में आए तो 17 महीने रहे, अब आगे। अब राजी महाराज ने कहा महाराज कलश ग्रंथ पूरा हो रहा है ना, अब मैं तुम्हारे मुखारविंद से जागनी का प्रकरण बनाता हूँ। जागनी का प्रकरण से मैं विश्व को जागनी, व्हाट इज जागनी, व्हाट इज अवेकनिंग, इसके ऊपर हम चर्चा करेंगे। तो प्यारे सुंदर साथ जी, श्रीराज महाराज को दिल में, श्रीराज महाराज के दिल में प्रवेश हो जाइए, वहां आए जागनी का अर्थ। अब ये धरती के दिमाग से जागनी का परिभाषा नहीं हो सकता। अब जागनी का कलश लगना है, जागनी का कलश के पश्चात तो लीला ही लीला है, जो खिलवत परिक्रमण सागर उधर चला जाता है। और ज्ञान का मजल अंतिम मजल है, कलश का अंतिम प्रकरण जागनी का प्रकरण। इसलिए राजी महाराज के हृदय में ब्रह्मा आत्माएं मिलाम हैं और फरामोशी में है। लेकिन फरामोशी से जो चित्तवृत्ति संसार पर गया है, बहुत जगने की अवस्था में है। जैसे हम 8 बजे सो जाते हैं, रात को अगर हम 10 बजे सोए तो 11-12 तक भी निंद्रा थोड़ा कुछ पतला ही है। 12-1-2 बजे का ऐसा समय है, चोर आकर के अगर घुस भी गए तो पता नहीं चलेगा, ये समय रहता है। एकदम डीप स्लीप रहता है। जैसे ट्रेन में हम विचार करते 12 बजे तक 11 बजे तक लोग बहुत हल्ला करते हैं ट्रेन में, और हमारा तो सोने की आदत, हम सोते रहते हैं, लेकिन लोग बहुत हल्ला करते हैं। कभी कभी तो कंप्लेन भी करना पड़ता है कि, लेकिन 12 से 2 देखा जाए, बिल्कुल उसी समय में डकैती भी हो सकती है। कभी कभी घर में भी यही। ऐसे ही और 2 बजे के पश्चात फिर धीरे धीरे प्राकृतिक, बाहर प्रकृति में भी देखेंगे तो थोड़ा कुछ पक्षियों का आवाज, कहीं गाड़ियों की आवाज, कुछ न कुछ आवाजें आती। ऐसे ही दिव्य परमधाम में श्रीराज महाराज के हृदय में ब्रह्मात्माएं ब्रजलीला की घोर नीड, लेकिन श्री कृष्ण में पागल और प्रेम की लीलाएं की। और वंश के नाथ पर रास पर पहुंचे तो संसार से बिल्कुल हट गए, दिल दिमाग बिल्कुल श्री कृष्ण में प्रेमी, प्रेम के लीला में बहुत आनंद है। लेकिन
श्री राजी महाराज के हृदय में जो उनकी जो भावना में जी कि ब्रह्म आत्माएं मुझे मेरे प्रेम और मेरी पातशाही को समझे जाने, ये उद्देश्य पूरा नहीं हुआ है। क्योंकि ज्ञान है इन ब्रजराश में, कार्य कारण महाकारण क्यों, हम क्यों श्री कृष्ण के साथ लीलाएं कर रहे हैं, हम कौन हैं, ये जानकारी नहीं है। बस एक रिदम में स्वतः कभी कभी एक बच्चा झूला में अकेला हंसता है, खुश रहता है, उसको बैलून लटका दिए ऊपर, बैलून के हिलने को देख, कलरफुल देख करके बोलता नहीं है लेकिन हंसता है। और बैलून हटा दो तो उसको आश्चर्य लगता है कि क्या था क्या गया, लेकिन वो पता नहीं कि वो बैलून है। ऐसे श्री कृष्ण के साथ लीलाएं हुई। श्री कृष्ण जब बछड़ा लेके चले जाते हैं तो एकदम विचलित हो जाते हैं, लेकिन हुआ ही श्री कृष्ण अंतर्ध्यान हुए, विरह हुआ रास में, लेकिन हुआ ही क्यों अंतर्ध्यान, कुछ ज्ञान। तो इसका जो प्रश्न का जवाब श्रीमद् भागवत कहता है कि भक्तों में अहंकार आने से भगवान लोप हो जाते हैं। बस उतने में सदगुरु महाराज को संतुष्टि नहीं हुई। इतने मेहनत करने के बाद बस अहंकार नहीं आने का। अहंकार है तो भक्ति होती नहीं है, भक्ति में अहंकार की बात कहाँ है, अगर अहंकार थी तो भक्ति नहीं। ये उत्तर ठीक नहीं लगा। अंतर्धान होने में कुछ न कुछ कारण होना चाहिए। तब राजी ने दर्शन दे करके अंतर्ध्यान का कारण बताया। उसके बाद तारतम्य महामंत्र जैसे प्रदान किए, तारतम्य ज्ञान जैसे आया तो पता चला कि खेल की क्या रहस्य है, सृष्टि की रहस्य क्या है। तो श्रीराज जी महाराज के हृदय में है जागनी का अर्थ, जागनी का अनुभव। तो आप ऐसा हृदय में ले सकते हैं कि अब राजी महाराज ने अपने पास में मुलमिला अपने परात्म में बैठी हुई आत्माओं का दिल दिमाग को बहुत सुरक्षित रख करके ये भवसागर संसार के बीच में, अनंत धर्मों के बीच में ब्रज लीला से रास होते हुए सुरक्षित अपने पास में पहुंचाए। और अब प्लानिंग बना रहे हैं कि इनको पूरी तरह जगानी है, लेकिन कान भी पकड़ाना है। इसलिए ब्रज का भी अनुभव हो, रास का भी अनुभव हो और जागनी का भी अनुभव हो। और जागनी के विषय में भी फिर थोड़ा और प्राण राज्य के हृदय में और नया चिंतन है, क्योंकि दिन उग गया, दिन शुरू हो गया, रात्रि चली गई और दिन प्रारंभ हुआ। बोलने पर भी एक ही साथ दिन प्रारंभ नहीं होता है। सुबह शुभ उसको दिन नहीं कहा जाता है, उसके लिए क्या बोलते हैं, अर्ली इन द मॉर्निंग, सुबह प्रभात फेरी बोलते हैं। और संध्या रहता है, रात्रि जा रही है और दिन प्रारंभ हो रहा है। तो श्री राज जी महाराज के हृदय में अब ब्रह्म आत्माओं की जागनी दिन प्रारंभ करना है, अर्थात पूर्ण पहचान की ओर ले जाना है। तो जागने का शुरुआत ब्रह्म मुहूर्त का समय जैसा, रिम रिम उजालो। और ब्रह्म मुहूर्त जिसको कहा जाता है ना, अच्छा समय है। ऐसे ही सदगुरु का जागने का शुरुआत का जो समय है, सदगुरु का समय को ब्रह्म मुहूर्त जैसा समय है।
यानी सूर्य उदय के लिए एकदम तैयारी है। और ब्रह्म मुहूर्त थोड़ा सा सूर्य के प्रकाश से जब इसका सुंदरता, इसकी गरिमा, इसकी महिमा उदय हो रहा है तो पूर्व दिशा बिल्कुल उजाला, अरुणोदय, उदय जिसको बोलते हैं, ऐसा सुबह का समय है। ऐसे ही शिवाजी महाराज के हृदय में अपने पास चरण में शरण में बैठी हुई ब्रह्मात्माओं को ब्रजराज के अनुभव करवाए हैं। अब जागनी का शुरुआत करनी है तो जागनी के लिए अब कहा कि अब तो ब्रह्मात्माओं को जगाना जरूर है, सुरता को, और अब 25 पक्ष परम धाम का साक्षात अनुभव कराना है और खेल का अंकुर बताना है, प्रेम संवाद की याद दिलानी है। तो धीरे धीरे प्रोसेस चालू करते हैं। तो राजी महाराज उठ जाग मुसाफिर भोर भयो, अब रैन तू कहाँ सोवत है। उठ जाग मुसाफिर भोर भयो, प्रात सुमेरो अक्षरातीत, श्याम श्याम जी साथ रे। प्रात सुमेरो अक्षरातीत, प्रभाती गाते ना, राग ही प्रभाती है। मैं वर मांगो श्री धाम धनी जी सो, मैं वर मांगो धाम, मैं वर मांगो श्री धाम धनी सो। सदगुरु का समय ऐसे ही समय है, बहुत प्रेम और भाव का समय है। मैं वर मांगू श्री धाम धनी जी सो, मैं वर मांगू धाम सेवा साथ, शरण सतगुरु को सुमिरन को निज नाम, मैं वर मांगू। बहुत सुंदर भाव है सुबह सुबह ब्रह्म मुहूर्त। सेवा पूजा में भी देखिए, बहुत नरम भाव, बहुत कोमल भाव, आहा, दयापूर्ण, चित्त शुद्धि बिल्कुल साफ सुथरा। सुबह की आरती भी विचार करिए। सुख को निधान जय जय, सुख को निधान, सुख को निधान जय जय, सुख को निधान जय जय। मंगल है हाजुर, मंगल आरती, सुख को निधान, सुख को निधान जय जय। कितना सात्विक भरे। और शाम को थोड़ा सा कुछ है। सखी मेरे कांचन थाल चौमुख दीवाल दीपक ज्योति, शंख भी बज रहा है, चिमटा भी बज रहा है, झांझ भी बज रहा है, थोड़ा झांग झांग झुंग झुंग है, लेकिन सुबह वाला में शांत है। सुख को निधान। एक लात कोई पीछे से मारेगा तो भी गुस्सा नहीं आता है, शांत चित्त। ज्यादा लौट के देखेंगे, बाद में मिलेंगे, अभी आरती पूरा करने दे। बिल्कुल सतगुण हाई आया है और तमोगुण रजोगुण नीचे दबा हुआ है। सदगुरु देवचंद्र जी महाराज के जागनी का प्रवचन ऐसा ही है। सुंदर साथ जी आड़े का लीला से पकड़ रहे हैं, दिल दिमाग पकड़ रहे हैं। अभी शास्त्र प्रमाण का प्रवाह बहुत कम डाल रहे हैं, बिल्कुल बंदेज की अति उत्तम पर घर के नींद सो कही तारतम। सदगुरु का समय। प्यारे सुंदर साथ जी, हम सदगुरु के जमाना को भी देख लिया, ब्रजराज को भी देख लिया, सदगुरु के जमाना को भी देख लिया,
और महामती प्राणनाथ जी ने बिहारी जी को गादी पर दे रख दिए, वो भी देख लिया। और महामती प्राणनाथ जी के जीवनी में 1712 के पश्चात 16 में, 17 में, 15 में क्या घटनाएं घटी, नजरबंदी जाना पड़ा। 16 और 17, 18 जूनागढ़ हरजी व्यास को भी देख लिया। और तो और क्या, महामती प्राणनाथ जी को फांसी का भी अनाउंस हुआ, वो भी देख लिया। दिबंदर से जागनी हुई, वो भी देख लिया। और पुराने सुंदर साथ को किस ढंग से जगा रहे हैं और नया को किस ढंग से जगा रहे हैं, वो भी देख रहे हैं। और गंगाजी भाई सतगुरु के जमाने के हैं, उन्होंने लालदास जी महाराज की जागनी नहीं देखी, लक्ष्मण सेठ की जागनी, भैरव सेठ का आंसू नहीं देखे उन्होंने। वो किस तरह से भैरव सेठ जैसा मांसाहारी भी प्राणनाथ जी के शरण में आकर किस तरह से रोए, वो गंगाजी भाई ने नहीं देखा। कहने का मतलब सदगुरु के जमाने के सुंदर साथ कितने जो है अनभिज्ञ रहे, कितने उस समय धाम चले गए। लेकिन ज्ञान जो है वही तारतम्य है। प्रस्तुति और अनुभव के विषय में कुछ फर्क पड़ रहा है। उगता हुआ सूर्य सदगुरु का जमाना, मध्य सूर्य महामती प्राणनाथ जी का समय, लेकिन सूर्य दो नहीं है, रोशनी में फर्क जरूर है। ऐसे ही सदगुरु समय श्यामा जी परक, राज्य का जोश आवेश पीछे से, और महामती प्राणनाथ जी राज्य का जोश आवेश पहला है, श्यामा जी पीछे से। इस ढंग से कुछ अनुभव कर सकते हैं। तो ये संपूर्ण का ज्ञान जो है श्रीराज जी महाराज के हृदय में है। इसीलिए सदगुरु के समय का आत्माओं को भी राज्य का ही पास है, और महामती प्राणनाथ जी और महाप्रलय तक जो भी आत्माएं खेल में अनुभव करेंगे, वो मूल मिलावा का सोई घड़ी सोई पल है। इसीलिए जागने की शुरुआत है और नया चीज, परम धाम की चीज रखनी है। सदगुरु समय थोड़ा सा क्रिटिकल है। कहीं हम नया जगह में जा करके तारतम्य की बात कहनी है तो कितनी सारी व्यवस्थित और दिमाग कितना खर्चा होता है। अब हमारा अप्रैल 18 तारीख से 24 तारीख से अपने जो नया 2 मंथ्स कोर्स शुरू कर दें, जो है 60-65 जने स्टूडेंट के नामावली आ चुका है। अब उनके पास तारतम्य को बैठाना, हमारा 10-12 स्टाफ को जो है उस समय में हमें मालूम होता है कि सदगुरु का जमाना कैसा था, प्राणनाथ जी का जमाना कैसा है। गुरु जी मंगलदास जी जैसे ही कालिम्पोंग क्षेत्र में पहुंचे, एक जगह उन्होंने भागवत की 6 महीना नाक में कुछ ऐसा प्लांट, हरा घास नाक में लगा कर, तितेपाती जिसको कहते हैं, उसका सुगंध से आसपास का सुगंध, उनके लिए तो सुगंध है लेकिन गुजरी की दुर्गंध है, उसको ढकने के लिए। और 6 महीने बाद कहते हैं श्रोता, एक दिन गलती से ठीक ठाक रहे तो कहते हैं ये साधु बढ़िया सुनाता है। 6 महीने बाद बोलते हैं सदगुरु का जमाना ही तो है ये। श्रीराज जी महाराज के हृदय में ही जागनी का अर्थ मैं कह रहा था। હવે જાગી જુઓ મારા સાથજી, એ છે આપન જોગ। चौपाई शुरू होती है। हवे, अब जागी, जाग करके जुओ देखो मारा साथ, हे मेरे परमधाम की आत्माओं,
आपने जो खेल को देखा जाग करके नहीं देखा जैसा लग रहा है। अभी तक जो आपने खेल को देखा जाग करके देखा जैसा नहीं लग रहा है, इसलिए जागी जुओ, जाग करके देखो। अभी तक आपने भजन भक्ति जो भी किए, मुझे लगता है कि जाग करके भजन नहीं कर रहे हैं आप, इसलिए जागी जुओ दोनों तरफ है। जाग करके देखो, जाग करके भजन करो, जाग करके कर्म करो, जाग करके जाग करके देखने का मतलब खाली संसार देखना नहीं है, जाग करके परम धाम को देखो, राज्य को पात्स्य और प्रेम को जान करके देखो, और खेल का झूठा तमाशा है वो जाग करके देखो। जागे भी नहीं कहा देखोगे। मारा साथ है जी, हे मेरे आत्मा, परम धाम की आत्माओं, हवे जागी जुओ। धनी ने खेल को नहीं देखने को नहीं कहा है, जुओ देखो कहा है, लेकिन जाग करके देखो। ये छे आपन जोग, ये हमारा जागने का समय है, ये सोने का समय नहीं है। 84 लाख में बहुत सोए। इसलिए जाग करके देखो। जाग करके क्या देखें? तृणलीला देखो, चौथी घरतनी देखो, चारों ने यहाँ एहमा भोग देखो। अच्छा, तृणलीला 3 लीला कौन सी? ब्रजलीला, रासलीला और सदगुरु महाराज के जमाने की लीला, और चौथी घरतनी परमधाम की लीला। चारेनो, चार का या में एहमा, एहमा कहाँ पर एहमा? ये महामती प्राणनाथ जी के जमाने में होकर, अर्थात तारतम बानी अवतरण के समय से देखो। सतगुरु के जमाने में तारतम की व्याख्या होती थी, लेकिन लेक्चर दिए दिन में 9-9 घंटा महामती सदगुरु महाराज परमधाम की बातें सुनाते थे, जागनी की बातें 9-9 घंटा, सुबह 3 घंटा, दिन में 3 घंटा और शाम को 3 घंटा, 9 घंटा। दिन में 9-9 घंटा सुनाते हैं, और श्रोता 24 घंटा में कितना हुआ? 8 घंटा कर्म में, 8 घंटा सोए, और बाकी रहा 8 घंटा। और सतगुरु महाराज 9 घंटा सुना रहे, तो 16 घंटा तो ऐसे ही रहा, ऐसे ही गया। और बाकी जो 8 घंटा है, अपने स्वयं के लिए भी तो समय चाहिए, तो कितना समय दे पाते हैं 9 घंटा में? कोई 3 घंटा, कोई 2 घंटा, कोई 10 घंटा, 5 घंटा, जो भी है। लेकिन सदगुरु महाराज जितना परमधाम की बातें, खेल की बातें, शास्त्र की बातें सुनाते हैं, जागने की बातें सुनाते हैं सदगुरु महाराज, सुनते जरूर हैं, लेकिन घर में जाके भूल जाते हैं। फिर सदगुरु की डांट पड़ती है, प्रेममय डांट, फिर प्रायश्चित भी करते हैं, पश्चाताप भी करते हैं, हमारी बुद्धि नहीं है, माया में उलझ जाते हैं। राजी महाराज ने सोचा, अब पहला वेद भी श्रुति था, श्रुति, वेद भगवान श्रुति, वेद का नाम श्रुति भी है। गुरु ने शिष्य को सुनाया, शिष्य ने सुना, श्रुति हुआ। शिष्य ने दूसरों को सुनाया, श्रुति हुआ। दूसरों से तीसरे को सुनाया, श्रुति हुआ। पीछे जा करके वेद व्यासी द्वारा 4 वेद लिखी गई, जो ज्ञान अजर अमर पहला का ही है, लेकिन वेद व्यासी द्वारा लिखित रख दिए, ताकि लोग 4 वेद करके अब जितने भी ज्ञान है वेद में आ गया, ऋषियों के मुखारबिंद से आ गया। ये उदाहरण है। ऐसे ही ये उदाहरण धनी ने पहले ही शास्त्र में दिया था कि पहला वेद श्रुति होगी और बाद में उसको शब्द में दिया जाएगा।
ऐसे श्री राजी महाराज ने दिव्य परमधाम से ब्रह्मात्माओं को ब्रजलीला करवाई, रासलीला करवाई, और जागनी की लीला में तारतम मंत्र आ गया। तारतम मंत्र के द्वारा परमधाम का थ्योरिटिकल, थ्योरी से जो है यानी मौखिक जो है समझाना, सदगुरु के जमाने में श्रुति धर्म हुआ। सदगुरु ने सुने, सदगुरु ने सुनाए, इंद्रावती आत्मा ने सुनी। अब राज्य महाराज ने सोचा इंद्रावती ने तो श्रवण कर ली, क्योंकि चलो इनकी बुद्धि तीक्ष्ण थी, तपस्या की, लेकिन सभी का सभी तो इसी क्वालिटी के नहीं होते, माया का परसेंटेज ज्यादा कम तो होता ही है। तो चलो अब इंद्रावती के माध्यम बना करके तारतम वाणी को, अब तारतम ज्ञान को, परमधाम का वर्णन को, सारा तारतम्य कॉन्सेप्ट को अब मैं शब्द में रख दूं तो तारतम वाणी अवतरण हुआ। तो इसीलिए ये अब तारतम वाणी का समय यामे त्रणलीला चौथी घरतनी चारण एहमा भोग। एहमा मतलब वाणी के अवतरण के समय में ये सभी परमधाम से लेकर के ब्रजरास और सदगुरु का जमाना का भी सारा खजाना आप क्या करो, अब अनुभव करो करके बोल रहे हैं। तो हमारा जमाना कौन सी जमाना है? तारतम वाणी अवतरण का समय है। इसलिए अपने आप को सौभाग्यशाली समझें कि हम जितना भी घोपटे युग में मोबाइल खिलाएं, लेकिन तारतम वाणी तो पढ़ने मौका मिलता है ना। पहला कलयुग था, सब उतानापात थे। अब कलयुग आया, सब घोपटेपात हो गया, सब अपना अपना मोबाइल लेकर के घोपटे घोपटे। फिर भी तारतम वाणी है, कभी कभी उतानापात होकर के पढ़ लेना। इसलिए सौभाग्यशाली समझना चाहिए अपने को कि त्राना लीला, ब्रजलीला, रासलीला और सदगुरु का जमाना, चौथी लीला घरतनी परमधाम की, चारेनो ये हमा तारतम वाणी के अध्ययन मनन निधि ध्यान में सभी लीलाओं की अनुभव होती है। इसलिए ये छे आपन जोग, ये है हमारा जागने का समय। हवे जागी जुओ मारा साथ जी, ये छे आपना जोग। त्रणलीला चौथी घरतनी, चारेनो यमा भोग, चारेनो यमा भोग। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सदगुरु महाराज की जय, तीनों पुरी धाम की जय, गुरु जी 108 मंगलदास जी महाराज की जय, गुरु जी 108 दीनदयाल जी महाराज की जय। प्रणाम संत जी, प्रणाम।